पड़े आफत में खुद ही तुम, पड़े आफत में खुद ही तुम, पड़े आफत में खुद ही तुम, पड़े आफत में खुद ही तुम। भस्मासुर को बर देकर दया की फेर दो शंभो, नजर अब इस अभागे पर दया की फेर दो शंभो, नजर अब इस अभागे पर। बना लो चरणों का सेवक मैं आया हूँ तेरे दर पर, बना लो चरणों का सेवक मैं आया हूँ तेरे दर पर। दया की फेर दो शंभो, नजर अब इस अभागे पर, दया की फेर दो शंभो, नजर अब महादेव महादेव, हर 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 हर, बम 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 महादेव। ये आशा है मेरी भगवन तेरे चरणों में आया हूँ, ये आशा है मेरी भगवन तेरे चरणों में आया हूँ। ये आशा है मेरी भगवन तेरे चरणों में आया हूँ, ये आशा है मेरे भगवन तेरे चरणों में आया हूँ। जब तेरे चरणों में आ ही गया तो फिर आशा क्या है? एक ही आशा है भगवान, तेरे चरणों में आकर मैं कुछ नहीं मांगा। मैं जानता हूँ कि तुम अहेतु की कृपा करते हो, मैं जानता हूँ तुम बिना सोचे ही कृपा कर देते हो, लाखों को तुम तार देते हो तो मेरे जैसों को भी तार दो। ये गुणनिधि कह रहा है। आज मैंने देख लिया है, एक तरफ यमराज के यमदूत खड़े हैं, मुझे नरक में ले जाना चाहते हैं। हे प्रभु, एक तरफ शिव आपके पार्षद खड़े हैं, दोनों के बीच में क्या निर्णय होगा वो तो आप ही करेंगे ना। जब लाखों को तार देते हो तो मुझे भी भव से पार कर दो। अब एक ही आशा, रो रो कर गुणनिधि कहने लगा, ये आशा है मेरी भगवन तेरे चरणों में आया हूँ, ये आशा है मेरी भगवन तेरे चरणों में आया हूँ। ये आशा है मेरी भगवन तेरे चरणों में आया हूँ, ये आशा है मेरे भगवन तेरे चरणों में आया हूँ। छुड़ा दो भंवर से मुझको, छुड़ा दो भंवर से मुझको, चरणों की ये रज देकर दया की फेर दो शंभो, नजर अब इस अभागे पर, दया की फेर दो शंभो, नजर अब इस अभागे पर। बना लो चरणों का सेवक मैं आया हूँ तेरे दर पर, बना लो चरणों का सेवक मैं आया हूँ तेरे दर पर। बना लो चरणों का सेवक मैं
मुझको तेरे चरणों की रज देकर। ये चरणों की जो रज है ये बड़ी ही पावन है। ये चरणों की रज बड़ी पावन है। चरणों की रज से मिल गई उसकी जिंदगी बन गई। मुझे भव से पार कर दीजिए, इस भंवर से छुड़ा दीजिए। गुणनिधि रोने लगे, अपने पापों का प्रायश्चित करने लगे। यमराज के यमदूत बोले, प्रभु ये कितना भी गिड़गिड़ाए इसको माफ मत करना, क्योंकि आज इसके रोने से प्रायश्चित नहीं हो सकता। तो भगवान शिव शंभु प्रकट हो जाते हैं। महादेव प्रकट हुए, हाथों में त्रिशूल डमरू लेकर भगवान शिव प्रकट हुए। एक तरफ भगवान शिव के पार्षद, एक तरफ यमराज के यमदूत, सारे के सारे हाथ जोड़कर खड़े हुए। प्रभु इसके गिड़गिड़ाने को मत देखो। भगवान बोले, प्रायश्चित ही तो ये कर रहा है। अरे इसने कहां प्रायश्चित किया? ना इसने कोई यज्ञ किया, ना इसने कुछ किया। भगवान बोले, सबसे पहली बात, आज मैं तुम्हें प्रायश्चित की परिभाषा सिखाऊंगा। प्रायश्चित की परिभाषा क्या है? अगर किसी से गलत हो जाए, मान लीजिए कभी आपको लगे कि मैंने गलत कर दिया। अम्मा को मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? सारी पक्की बात है? हाँ? की परिभाषा आज तुम्हें समझाऊंगा। आज भगवान शिव ने प्रायश्चित की परिभाषा बदल डाली। भगवान भोले बोले, पाश्चातापः एव हि परम प्रायश्चितम भवति। भगवान शिव बोले, आज से मैं इस भगत के लिए प्रायश्चित की परिभाषा बदल दूंगा। एक प्रायश्चित ये होता है कि कोई बहुत बड़ा यज्ञ करो, दान करो, पुण्य करो। आज से मैं प्रायश्चित की परिभाषा बदल दूंगा। पाश्चाताप एव ही परम प्रायश्चितम भवति। जिसके हृदय में पाश्चाताप हो जाए, अगर मान लीजिए मैंने कुछ गलत किया और अगर मेरे दिल से ये आवाज आ जाए कि नहीं मैंने गलत किया है, एक पछतावा हो जाए आपके हृदय में, तो समझ लो कि उससे बड़ा प्रायश्चित कोई भी नहीं। प्रायश्चित वो नहीं कि ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए आप सॉरी बोल दो, माफी मांग लो, वो नहीं। सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है? पाश्चाताप, आपके हृदय से पछतावा आए। इसीलिए तो कहते हैं कि कथा का जो स्थल है वो प्रायश्चित का सबसे अच्छा स्थल है। आजकल कथाओं में थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, ज्यादातर लोग नाच गाना पसंद करते हैं, परंतु वास्तविकता में नाचने वाले, गाने वाले, नचाने वाले दुनिया की नजर में हो सकता है वो बहुत ऊंचे हो जाए, हो सकता है उनका बहुत नेम फेम हो जाए, पर शास्त्र के अनुसार वो ख्याति नहीं है। शास्त्र कहता है कि कथा नाचने नचाने की जगह नहीं है, कथा तो प्रायश्चित की जगह है। कथा में बैठकर जब तक आपके हृदय से ऐसी आवाज न आए कि मैंने गलत किया है, जैसे हमारे घर में जब किसी की मृत्यु हो जाए और मृत्यु के समय, किसी की मृत्यु के समय जिस प्रकार हम शोकग्रस्त होते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, बिलखते हैं, भगवान को याद करते हैं, हे प्रभु तूने क्यों कर दिया, क्या कर दिया, क्या? जैसी तड़प, जैसा रोना, जैसी बिलख हमें उस समय होती है जब हमारा कोई व्यक्ति मर जाता है, वैसा ही शोक अगर कथा में बैठकर अपनी गलतियों का प्रति हो जाए, कथा में बैठकर आपको याद आ जाए कि हमने क्या क्या पाप किया, हमने क्या क्या गलत किया। जाने न जाने से ऐसी बहुत सी जिंदगी में बातें होती हैं जो हम किसी से कहते नहीं, चाहे आप हैं चाहे मैं हूं, चाहे हम कितने भी अपने को साफ सुथरा दिखा दें, पर कुछ बातें हमारे दिल में ऐसी होती हैं जो हमने अपनी जिंदगी में किसी को भी नहीं बताई, किसी को नहीं बताते।
हर इंसान की जिंदगी में दिल में एक ऐसी डायरी है जिसमें कुछ ऐसे पन्ने लिखे हुए हैं, उन पन्नों को कभी इंसान खोलता नहीं है। कथा और संतों की संगति वो जगह है जहां पर इंसान अपने दिल के उन पन्नों को खोलता है, उसे याद आती है कि मैंने क्या क्या गलत कर दिया है धोखे से। इंटेंशनली नहीं किया, अनइंटेंशनली, अनजाने में कर दिया, जानबूझकर नहीं किया मैंने। मैं अनभिज्ञ था प्रभु, अज्ञानी था, मैं अधम था, मुझे पता नहीं था, पर मुझसे अनजाने में ये गलती हो गई। इसलिए प्रभु जब ऐसा शोक हमारे हृदय में कथा में बैठकर आ जाए तो समझ लो कि आपने कथा के पूर्ण फलादेश को पा लिया, पूरे फलादेश को पा लिया। गुण